अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। रंगों के नीचे छिपी मौत। होली हॉरर स्टोरी। होली की रात अगर कोई तुम्हारे चेहरे पर रंग लगाए और अगले दिन वो इंसान जिंदा ही ना मिले तो समझ लेना रंग नहीं मौत खेल रही है। इस कहानी को सुनते वक्त अगर तुम्हें अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे तो पलटकर मत देखना, क्योंकि इस बार होली में सिर्फ रंग नहीं उड़े थे, कुछ और भी हवा में था जो इंसानों को ढूंढ रहा था। यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये उस गांव की कहानी है जहां हर साल होली पर एक मौत होती थी और हर बार वही पैटर्न, वही अजीब सा रंग और वही ठंडी हंसी जो रात के अंधेरे में गूंजती थी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में होली हमेशा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। ढोल, डीजे, रंग, भांग, सब कुछ फुल ऑन। लेकिन पिछले 5 सालों से एक अजीब चीज़ हो रही थी। होली की रात कोई ना कोई गायब हो जाता और अगली सुबह उसका शव गांव के पुराने कुएं के पास मिलता। शरीर पर सिर्फ एक रंग लगा होता, काला। ऐसा काला जो पानी से, साबुन से, यहाँ तक कि खून से भी नहीं उतरता था। गांव के लोग इसे हादसा मानते रहे, फिर बद्दुआ, फिर किसी पागल सीरियल किलर का काम। लेकिन सच उससे भी डरावना था। जिस कुएं के पास लाश मिलती थी वो कुआं सालों पहले बंद कर दिया गया था। कहा जाता था कि वहां एक औरत ने होली की रात खुद को जला लिया था। लोग उसे काली दुल्हन कहते थे क्योंकि वो चलते वक्त भी शादी के कपड़ों में थी। इसी साल होली पर शहर से 4 दोस्त गांव आए थे, आरव, करण, सिद्धार्थ और मयंक। उन्हें इन सब कहानियों पर हंसी आती थी। भाई, ये सब गांव वालों के डर हैं। करण ने कहा, किसी ने मर्डर किया होगा और भूत का नाम दे दिया। तू तो जानता ही है, गांव वालों की सोच ऐसी ही होती है। चारों ने तय किया कि इस बार होली की रात वो उसी कुएं के पास पार्टी करेंगे और साबित करेंगे कि कोई भूत नहीं होता। ये सब अंधविश्वास और पुरानी मनगढ़ंत कहानियां हैं। रात के करीब 12 बजे जब गांव में रंगों का शोर धीरे धीरे कम हो रहा था, चारों दोस्त शराब और स्पीकर लेकर उस कुएं के पास पहुंचे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। यार, यहाँ तो सच में थोड़ी क्रीपी लग रहा है, मयंक ने हंसते हुए कहा। तभी अचानक स्पीकर अपने आप बंद हो गया। मोबाइल नेटवर्क भी गायब था। अबे, बैटरी खत्म हो गई होगी, आरव बोला। लेकिन तभी कुएं के अंदर से पानी के छपाक की आवाज़ आई। चारों ने टॉर्च जलाई। कुएं में पानी नहीं था, वो तो सालों से सूखा पड़ा था। फिर यह आवाज़ कैसी है? तभी करण के कंधे पर किसी ने रंग लगाया, काला रंग। कौन है वे? वो चिल्लाया। लेकिन बाकी तीनों ने देखा, उसके पीछे तो कोई भी नहीं था। करण हंसने लगा। तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? लेकिन उसकी हंसी धीरे धीरे कांपने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये रंग, ये ठंडा क्यों है? उसने धीरे से हाथ से अपना रंग हटाने की कोशिश की, लेकिन वो त्वचा के अंदर घुसता जा रहा था जैसे जिंदा हो। तभी कुएं के अंदर से एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। भागो यहाँ से, सिद्धार्थ चिल्लाया। लेकिन करण वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें काली हो गई थी। अगले ही पल वो खुद कुएं की तरफ चला, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। करण, रुक! आरव ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन करण ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो जमीन पर गिर पड़ा और फिर करण कुएं में कूद गया। तीनों दोस्त कुएं के पास दौड़े, अंदर झांका, लेकिन नीचे अंधेरा था। कोई आवाज़ नहीं, कोई छींटे नहीं, जैसे कुआं उसे निकल गया हो। तभी उनके पीछे पायल की आवाज़ आई, धीरे धीरे, ठक ठक ठक। उन्होंने पलट कर देखा। एक औरत खड़ी थी, जली हुई त्वचा, आधा चेहरा पिघला हुआ, लेकिन आंखें पूरी तरह काली। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी जो जगह जगह से जली हुई थी और उस पर रंग भी लग रहा था। उसके हाथों में रंग था, वही काला रंग होली का। उसने धीमी आवाज़ में कहा, रंग तो लगाना पड़ेगा। मयंक चिल्लाते हुए भागा, लेकिन कुछ ही कदम बाद वो गिर पड़ा, जैसे ज़मीन ने उसके पैरों को पकड़ लिया हो। औरत उसके पास आई, उसके माथे पर काला रंग लगाया। मयंक की चीख रात में गूंज गई और अगले ही पल उसकी आवाज़ बंद। आरव और सिद्धार्थ जान बचाकर गांव की तरफ भागे, लेकिन रास्ता जैसे लंबा हो गया था, होता जा रहा था। हर मोड़ पर वही कुआं दिख रहा था, हर तरफ वही जली हुई औरत की हंसी। ये सपना है, ये सपना है, सिद्धार्थ बड़बड़ा रहा था। तभी अचानक से उसके सामने वो औरत खड़ी हो गई। उसने कहा, तुमने मुझे जलते देखा था और हंसे थे। सिद्धार्थ की यादों में कुछ फ्लैश हुआ।
5 साल पहले वो लोग इसी गांव में आए थे। होली की रात शराब के नशे में उन्होंने एक औरत पर रंग फेंका था जबरदस्ती। वो औरत भागी और उसी कुएं के पास जाकर खुद को आग लगा ली। गांव वालों ने इसे हादसा कहा, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। हमसे गलती हो गई, आरव रो पड़ा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। औरत ने दोनों को छुआ और उनके शरीर पर वही काला रंग फैलाने लगी। वो दर्द से तड़पने लगे। इस बार होली अधूरी नहीं रहेगी, उसकी आवाज़ गूंज रही थी। अगली सुबह गांव वालों को फिर 3 लाशें मिली, कुएं के पास। शरीर पर सिर्फ काला रंग, आंखें खुली हुई, जैसे मरते वक्त उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान के लिए नहीं था। करण का शरीर कभी नहीं मिला। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी राम सेवक काका हर साल होली की रात अपने घर के दरवाजे पर गोबर से एक काले रंग का गोला बनाते थे और उसके बीच में हल्दी छिड़कते थे। जब आरव और सिद्धार्थ की मौत हुई तब उन्होंने पहली बार गांव वालों को असली सच बताया। वो औरत मरी नहीं थी, उसे मारा गया था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। 5 साल पहले जिस रात उसने खुद को जलाया, उससे पहले गांव के कुछ दबंग लड़कों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। उसने पंचायत में गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसी रात उसने शादी का जोड़ा पहना और कसम खाई कि हर होली पर वो उसी तरह रंग लगाएगी जैसे उस पर लगाया गया था। बस फ़र्क इतना होगा कि उसका रंग उतरता नहीं और जिसमें के साथ भी जान भी ले लेता है। काका ने कहा वो रंग राख से बना है, उसकी अपनी जली हुई तेल की राख से। तभी दूर कुएं की दिशा में धुआं उठता दिखा, जबकि वहाँ कोई आग नहीं लगी थी। उस रात के बाद गांव में एक अजीब नियम बन गया, कोई भी होली की रात काला रंग इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर साल किसी न किसी के घर रंगों की थाली में सुबह एक मुट्ठी काला रंग गुलाल मिल ही जाता था, बिना खरीदे, बिना बनाए। और जिस घर में वो रंग मिलता उसी घर में कोई ना कोई गायब हो जाता। पिछले साल तो सरपंच का बेटा भी नहीं बच पाया। उसने मजाक में कहा था भूत वूत कुछ नहीं होता। रात को 12 बजे उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुला और अंदर सिर्फ पायल की आवाज़ गूंजी। सुबह उसका शरीर कुएं के पास मिला, आंखें जली हुई, फोटो पर जमी काली राख, जैसे किसी ने बहुत करीब से उसके चेहरे पर रंग लगाया हो। गांव वाले आज भी कहते हैं होली के रंग में अब सिर्फ गुलाल नहीं उड़ता, उस जली हुई दुल्हन की अधूरी चीख भी उड़ती है। और अगर कभी तुम्हें होली की रात अचानक ठंडी राख की गंध आए तो समझ जाना वो पास है, बहुत पास है। अगर ये कहानी सुनते वक्त तुम्हें अपने कंधे पर हल्की सी ठंडक महसूस हुई तो अगली होली पर ध्यान रखना, कहीं तुम्हें कोई ऐसा रंग न लगा दे जो कभी उतरा ही ना हो। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।